हेलो। हेलो। गोल्डी बरार बोल रहा हूँ। लॉरेंस बोल रहे हो? हाँ, लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ। अपने गैंग को संभाल कर रखो। मेरा गैंग ऐसे ही चलेगा, तुम समझ जाओ। तो क्या करेगा? निपटा दूंगा। सुन लॉरेंस, साबरमती जेल में तुझे ना देख लूंगा। तुम क्या, तुम्हारा गैंग का भी खात्मा करवा दूंगा। चुप, झूठी पोस्ट करवाता है। सात समंदर पार साबरमती जेल में बैठे लॉरेंस के पास कुछ ऐसे ही कॉल आया होगा जो लॉरेंस बिश्नोई को सोचने पर मजबूर करता है। इस फोन कॉल की बातचीत से साफ जाहिर होता है कि लॉरेंस गैंग और रोहित गोदारा गैंग में बगावत की बू आ रही है। लेकिन सच तो यह है कि लॉरेंस का नेटवर्क कहीं रोहित गोदारा से बड़ा है, क्योंकि साबरमती जेल में बैठे बैठे लॉरेंस किसी की भी मौत लिख देता है। मसलन इस दिनों गैंग में फूट की वजह जो भी हो, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच अब दोस्ती नहीं रही, दोनों अलग हो गए हैं। गोल्डी बराड़ का एक ऑडियो मैसेज ऑनलाइन घूम रहा है। उसमें यह बात कही गई है। इस मैसेज में कहा गया है कि 17 जून को श्री गंगानगर राजस्थान में एक आदमी पर हमला हुआ था। उस आदमी का नाम आशीष गुप्ता है। मैसेज के अनुसार गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने मिलकर यह हमला करवाया था। मैसेज में यह भी कहा गया है कि अनमोल बिश्नोई ने यह हमला नहीं करवाया। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। पहले सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि अनमोल ने हमला करवाया है। अनमोल बिश्नोई पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। उस पर सिद्धू मूसेवाले की हत्या, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर गोलीबारी करने का भी आरोप है। खबरों के अनुसार उसे पिछले साल नवंबर में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। गोल्डी बराड़ कहाँ है यह किसी को नहीं पता। पहले माना जा रहा था कि वह कनाडा में है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वह अमेरिका चला गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आप दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, वीडियो में दिखाए गए ऑडियो काल्पनिक है, दर्शकों को समझाने के लिए बनाया गया है। लेकिन पुलिस ने कहा है जो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो आवाज गोल्डी बराड़ की है। पुलिस को लगता है कि दोनों के बीच झगड़ा होना अच्छी बात है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे अलग हो गए हैं तो यह हमारे लिए अच्छा है। गैंगस्टरों के बीच झगड़ा होना हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होता है। लेकिन कहानी के उस पार लॉरेंस गैंग और गोल्डी बराड़ की पूरी क्राइम कुंडली क्या है? पुलिस अधिकारी ने कहा है कि पैसा और ताकत ही आमतौर पर ऐसे झगड़ों की वजह होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन बराड़ विदेश में बैठकर ताकतवर बन गया है। वह बड़े बड़े अपराधियों के साथ काम कर रहा है। अधिकारी ने आगे कहा है कि बिश्नोई ने पहले दूसरे राज्यों के गैंगस्टरों के साथ मिलकर अपना नेटवर्क बढ़ाया था। अब गोल्डी बराड़ वही काम दुनिया भर में कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि गैंगस्टर चाहे कितने भी करीब क्यों ना हो, एक समय के बाद उनमें झगड़ा हो ही जाता है। गोल्डी बराड़ ने खुद को बताया देशभक्त। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ की टूटी दोस्ती, अब होगा गैंगवार, वायरल ऑडियो का सच। गुजरात की जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। गोल्डी बराड़ ने यह भी कहा है कि यह सच नहीं है कि उसे आईएसआई और पाकिस्तान से पैसा मिलता है। 2 मिनट से ज्यादा के इस ऑडियो मैसेज में बराड़ ने उन खबरों को गलत बताया है जिनमें कहा गया था कि उसने आईएसआई और पाकिस्तान से पैसे मांगे थे। उसने न्यूज चैनलों और सरकार से कहा है कि ऐसी खबरें चलाने से पहले पुष्टि कर ले, बिना किसी सबूत के किसी को भी देशभक्त या गद्दार का सर्टिफिकेट न दे। गोल्डी बराड़ ने खुद को देशभक्त बताने की कोशिश की। उसने कहा, हमने जो कुछ भी किया है वह खुले तौर पर किया है। जो लोग चाणक्य की नीति का सहारा लेकर नकारात्मकता फैलाकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। बाकी समय बताएगा
कि कौन देशभक्त है और कौन देश का गद्दार। हम पंजाब में पैदा हुए और पले बढ़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा, नहीं ये मेरे बोल है, गोल्डी बराड़ ने कहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या लॉरेंस बिश्नोई और गोदारा गैंग में फूट होना क्या दर्शाता है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।